चलिए खबरों का रुख करते हैं। बिहार सरकार ने चीनी की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चीनी के स्टॉक की सीमा तय कर दी है। तय सीमा से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने वाले व्यापारियों और डीलर्स के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं शुगर मिल संचालक अपने गोदाम में 7 दिन से ज्यादा का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने अधिकारियों को चीनी के स्टॉक की जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले का मकसद चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाना है, ताकि बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहे और उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। तो बिहार सरकार ने चीनी की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। चीनी के स्टॉक की सीमा तय कर दी है। तय सीमा से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने वाले व्यापारियों और डीलर्स के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच बिहार सरकार ने कालाबाजारी पर सख्ती कर दी है। फिलहाल चीनी की कीमत 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने कहा कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है, बल्कि कुछ व्यापारी कृत्रिम किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डीलर और व्यापारी अधिकतम 400 टन तक ही चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। इससे ज़्यादा स्टॉक मिलने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चीनी मिलों को बिक्री के बाद अधिकतम 7 दिनों तक ही परिसर में चीनी रखने की अनुमति होगी। स्टॉक की जांच के लिए 5 जिलों के डीएम को भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें कि बिहार में चीनी की कीमत जो है वो 65 रुपए से लेकर 70 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिससे कि आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार की तरफ से चीनी के स्टॉक पर भी बड़ा निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि बातचीत के लिए हमारे साथ इस बार गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान जी खुद मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लोग काफी परेशान है, सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जा रहा है? बिल्कुल, मेरे संज्ञान में दाम को लेकर आया था मामला। मैंने तुरंत अपने विभागीय सेक्रेटरी को कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, अविलंब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होना चाहिए। हम लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सीधा निर्देश दिया है कि 400 मैट्रिक टन के बाद जो स्टॉक रखते हैं उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो, उसका लाइसेंस रद्द करेंगे, उसको जेल भेजने का काम करेंगे। इस तरह के सरकार को बदनाम करने की साजिश को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। पर लगातार चीनी की कीमतें तो बढ़ रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, तो इससे कैसे निपटने की कोई तैयारी है सरकार के पास, कोई प्लान है? बस हम लोग जो व्यापारी हैं, जो लाइसेंस धारी हैं, उनके पास जांच टीम जाएगी और जो लिमिट से ज़्यादा अगर स्टॉक को बना के रखेंगे उस पर कार्रवाई होगी और ये जल्द ही समस्या इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। कल से ही हमारे अधिकारी इस विषय को लेकर लगे हुए, एक पदाधिकारी और जो वहाँ के डीएम हैं उनके स्तर के लोग अधिकारी को इसके लिए जांच टीम बैठाया गया है। इसका रिपोर्ट आ जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको जेल भेजने का काम करेंगे। सर, बिहार में गन्ने की खेती भी होती है, बड़े पैमाने पर खेती होती है, इसके बावजूद भी जिस तरह से दाम बढ़ रहा है, उसके बाद से इसके पीछे का वजह जो बताया जा रहा है कि एथेनॉल की वजह से भी है, तो क्या एक्चुअली यही रीजन है या इसके अलावा भी कुछ रीजन है? देखिए, ये कालाबाजारी का मामला है। व्यापारी इस तरह के काम करते हैं। चीनी उद्योग का इसमें कुछ नहीं है। और दूसरा है कि उत्पादन में कमी आई है, लेकिन हम लोग के पास पर्याप्त चीनी उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चीनी उपलब्ध है। हमारे यहाँ इतना उत्पादन होता है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। लेकिन आने वाले दिन में सरकार का लक्ष्य है कि हम सब बड़े चीनी मिल को खोलेंगे। चीनी उत्पादन के लिए हम लोगों ने गन्ना खेती का बढ़ावा दिया है। आने वाले दिन में हम लोग देखिए सकरी रैयाम जैसे चीनी मिल का हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आधारशिला रखा जाएगा नवंबर में। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है, किसानों के बीच हम लोग जा रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है गन्ना उद्योग मंत्री ने। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया पटना। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आत्मजा जुड़ गई है पटना से लाइव। आत्मजा, बताइए किस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि चीनी की कालाबाजारी ना हो और उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो?
जी राहुल, देखिए लगातार चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर 19 जुलाई की बात करें तब तक चीनी की कीमतें 47 रुपये थी, लेकिन एक महीने बाद ही 19 अगस्त को 54 रुपीज़ पहुँच गई। और उसके बाद जैसे ही ये न्यूज आया और जैसे लोगों को पता चला, उसके बाद से फिर 2 दिन के अंदर ही लगातार और तेज़ी से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं और 65 से 67 रुपये तक चीनी की कीमतें पहुँच चुकी हैं। कई जगहों पर जो ब्रांडेड पैक्ड चीनी मिल रहे हैं वो 70 रुपये तक मिल रहे हैं। वहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से चीनी की कालाबाजारी को रोकने के लिए सीमा भी तय की गई है और बिहार सरकार की तरफ से 400 मीट्रिक टन की जो सीमा है, लिमिट जो है वो तय की गई है कि किसी भी डीलर के पास या सेल्समैन के पास इससे ज़्यादा का स्टॉक नहीं रहेगा। साथ ही 30 दिनों का ही स्टॉक रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मंत्री की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार को गलत दिखाने के लिए कालाबाजारी की जा रही है और स्टॉक को कम बताया जा रहा है, जबकि स्टॉक उतना कम नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 1 दशक के बाद लगभग ये पहली बार है जब आयात करने के बारे में भी सरकार सोच रही है और पहली बार चीनी का आयात भी किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही जो अफवाहें फैला रहे हैं या फिर स्टॉक की जो कमी बताई जा रही है, वैसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। इसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ सरकार की तरफ से तो ये अश्योरिटी दी जा रही है कि चीनी की कीमतें जो है वो कम होंगी, स्टॉक की कोई कमी नहीं है। लोग गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं और स्टॉक अपने पास रख रहे हैं, इसकी वजह से स्टॉक में कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दुकानों में जाके बात करें तो लोगों का कहना है, जो सेल्समैन है उनका कहना है कि अभी कीमतें और बढ़ेंगी। उनका ये कहना है कि अगला स्टॉक आएगा और हमने बात करी है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। वो बता रहे हैं कि चीनी की कीमतें जो है वो 70 को पार करने वाली है। तो कितनी तेजी से चीनी की कीमतें बढ़ी है, कितना डिफरेंशिएट हुआ है और आगे क्या उम्मीदें हैं? नमस्कार सभी को। पिछले एक सप्ताह में लगभग 20% इंक्रीज हुआ, हाइक हुआ है। चीनी 50 था एवरेज, अभी 68 चला गया। तो आप लोग लेके जो आते हो जहाँ से स्टॉक लेके चीनी का, तो क्या एक्चुअली आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वहाँ पे चीनी का स्टॉक कम है, इसी के वजह से प्राइस? नहीं, जहाँ से हम लोग ले रहे हैं वहाँ पे चीनी का अवेलेबिलिटी कम नहीं है। जितना भी हम लोग मांग रहे हैं उतना तो हम लोग को मिल जा रहा है, लेकिन प्राइस में हाइक आ रहा है और मनमाना हाइक है। रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे साइड से प्राइस हाइक तो नहीं किया गया है। नहीं, तो हमें लगता है कि रीजन बस यही कि हैवॉक क्रिएट किया जा रहा है। मेरा परसेप्शन ऐसा है। तो क्या लग रहा है? अभी आप बोल रहे थे कि आने वाले समय में 70 पार भी कर सकता है, ऐसी उम्मीद है? जी, मेरा बात हुआ है, मेरा चीनी ऑलमोस्ट खत्म पे है, तो मैं नेक्स्ट ऑर्डर लगाया हूँ। ठीक है, तो जो प्राइस मेरे को कोट किया गया है, चीनी पे मिनिमम हम लोग मार्जिन रखते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर कहीं आते हैं तो दाल का रेट और चीनी का रेट लेते हैं। उसी से पता चलता है कि भाई यहाँ क्या मार्जिन चल रहा है। तो चीनी का जो हमको रेट दिया गया है, तो अब जो मेरे पास लैंडिंग आएगा और जो मिनिमम प्राइस में बेचते हैं उसमें मार्जिन रख के, तो 70 पार रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे पास आने वाला है आज या कल आएगा। देखिए, कीमतें बढ़ने वाली, चीनी की कीमतें बढ़ रही है, आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है? घर परेशानी है मैडम, इधर देखिए। हाँ। बहुत परेशानी है। तो क्या लग रहा है कि और कीमतें बढ़ेगी तो फिर आप लोग कैसे घर चलाएंगे? बजट पे कितना असर पड़ रहा है? वो गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा बजट पड़ रहा है। जो 10,000 5,000 कमाने वाला है उस पर तो बहुत बजट है। क्या लग रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि गन्ना की खेती तो बिहार में भी होती है। बिहार में भी हो रहा है मैडम, बहुत स्टॉक है, सब कालाबाजारी हो रहा है। आप भी मान रहे हैं कि हाँ, कालाबाजारी हो रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसानों को इससे फायदा होगा, कीमतें बढ़ रही हैं तो जो गन्ना की किसान से फायदा क्या हो? किसान से तो वही रेट में लेते हैं और दाम बढ़ाकर चोर मार्केट में लाकर बेचते हैं, तो किसान को तो मरन है। फायदा तो सरकार को है। किसान को फायदा इससे कहाँ फायदा है? कम रेट में लेते हैं और ज़्यादा रेट में बेचते हैं, तो फायदा कहाँ आप किसान? लोग को घर चलाने में कितनी परेशानी हो रही है? हम लोग को तो परेशानी है, एक आदमी कमाने वाला और यहाँ सामान का रेट दिन पर दिन बढ़ रहा है। 10,000 12,000 की नौकरी में क्या होगा? तो क्या लगता है कि आगे आप लोग कुछ डिमांड करेंगे या सरकार से उम्मीद है कि इसमें सरकार इंटरफेयर करेगी और कुछ करेगी? सरकार कुछ करती है या तो हर बार रेट बढ़ता है, सरकार कुछ करती कहाँ है? या तो जनता को बुड़बक बनाती है सरकार। जब इलेक्शन आता है तो हाथ जोड़कर ठहरा हो जाता है इलेक्शन के लिए, जब जीत जाता है तो घर पे जाकर सो जाता है और रेट बढ़ा देता है, तो जनता को परेशानी है। सरकार का क्या है? सरकार तो गाड़ी से घूमता है, कभी आता है पूछने मोहल्ला में, एक बार साल में एक बार आता है, हाथ जोड़ लिया, हाँ सर वोट चाहिए, वोट के बाद जाकर सो जाते हैं। काम के लिए भी जाते हैं तो 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए, उसके बाद भी नहीं होता है तो घूस लेते हैं। 200 रुपया 500 रुपया दीजिए तो काम होगा, तो कहाँ सरकार काम कर रही है? गरीब आदमी, ये पूंजीपति का सरकार है, पूंजीपति का काम करती है। देखिए राहुल, लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। और भी कुछ कस्टमर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चीनी की कीमतें अंकल बढ़ रही है, कितना असर पड़ रहा है घर चलाने में? अरे इसका मत पूछिए, तो हर चीज़ दुगुना तिगुना होने जा रहा है।
इस सरकार को पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे क्या चलावेंगे नहीं चलावेंगे। चीनी की बात छोड़िए, और भी चीज़ में बहुत का अंतर आ रहा है। इसलिए पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, फिर कम हुई नहीं। वो उम्मीद भी कम है ना, उसका उम्मीद भी कम है कि कम होना। जो बढ़ गई जल्दी कम नहीं होता, कम होता भी है तो 1-2 दिन के लिए सिर्फ बस। सरकार के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा इससे, जो गन्ना का उत्पादन करते हैं, कितना फायदा होगा, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है अभी तक कि क्या कम होगा। अधिक किसान तो खैर मर गया, उसका कोई महत्व ही नहीं सरकार में है, ये तो तय बात है। तो देखिए, जो ठीक है। सेल्समैन है उनके तरफ से ये बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ेंगी। वहीं जी। लोगों में आक्रोश है, उनका कहना है कि सरकार बस बरगलाने का काम कर रही है और ऐसे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको फायदा होगा। जी। बिल्कुल, महंगाई किसी भी रूप में हो, जनता पर इसका बोझ पड़ता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लोग जो हैं वो इस पर तमाम रिएक्शंस दे रहे हैं। इसी बीच